बकरा ईद गुजर के गई है, मुख्तलिफ तरह के खाने बन रहे हैं, दावतें हो रही हैं, लेकिन 99% जो है वो स्टीम रोस्ट बनाना चाहते हैं, उनका स्टीम रोस्ट अच्छा नहीं बनता। अब आप भी बनाएं शादियों जैसा जूसी टेंडर स्टीम रोस्ट घर में इजी मेथड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा, आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। अल्लाह के बाबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास फ्रीज़ गोश्त था। अब फ्रीज़ गोश्त को आपने इंस्टेंट खोलना है तो कैसे खोलना है, आपने इस तरह इसका शॉपर खोलने की कोशिश करनी है। ये आपका खुल नहीं रहा, आपने क्या करना है, नमक लेना है जो हम खाने में डालते हैं। 2 किलो है तो 2 टेबलस्पून आपने इसमें नमक डाल देना है और नीम गर्म पानी लेना है। 10 मिनट में आपका गोश्त जो है फ्रीज़ किया हुआ वो खुल जाएगा आसानी से। ये लेकिन आपने ये शॉपर हटाना नहीं है, आपने अपना पानी जो है बहुत गर्म भी नहीं लेना। 10 मिनट ढाँप के रख दें, आपका गोश्त ये खुल जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें हमारा जो गोश्त है वो खुल गया है। ये मैंने रान का पार्ट लिया है जिससे हम निहारी बनाते हैं। ये पार्ट जो है रोस्ट के लिए बेस्ट होता है। ये पार्ट जो है रेशादार होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। जब रोस्ट बनाते हैं तो रोस्ट आपका जूसी बनता है। जो नमक लगा के रखा था वो पानी मैंने ड्रेन करके उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया और पानी उसका निचोड़ लिया। अब इसकी बोटियां लेनी है, आपने बोटियां जो है बड़े पीसेस लेने हैं और इस तरह इसको कट लगा देना है। दोनों तरफ आपने कट लगाने हैं। कट लगाने से ये होता है कि जब हम रोस्ट खाते हैं, बोटी खाते हैं, तो आपका ये नहीं होता है कि ऊपर से मसालेदार हो और अंदर से फीका हो, रूखा हो। इस तरह कट लगे होंगे तो मसाला जो है अंदर तक जज़ब हुआ होगा। आपकी जो छुरी है वो तेज़ होनी चाहिए। छुरी तेज़ के साथ इस तरह कट लगाने हैं, लेकिन बहुत डीप नहीं लगाने। बहुत डीप लगाए तो ये बोटी जो है हड्डी से लैदा हो जाएगी। ये सारों को मैंने कट लगा लिए हैं। अब मैंने 3-4 टेबलस्पून सिरका लिया है और इसके साथ इसमें नमक लगा के, हाथों के साथ नमक लगा के आपने इसको मसल लेना है और अच्छी तरह आपने मसलना है। जब अच्छी तरह ये नमक और सिरका लग जाएगा 10 मिनट ढाँप के रख देना है। ये देखें नमक और सिरका लगा के 10 मिनट हमने रखा है तो गोश्त का ब्लड जो है वो लैदा हो गया। अब इसको अच्छी तरह वॉश करें और बिल्कुल ड्राई करना है, आपका गोश्त बिल्कुल ड्राई हुआ हो। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तिल डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन पाउडर जो मैंने घर में ही इसका पाउडर बनाया है वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ वो मैंने इसमें डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च है वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल दिए। 1 टेबलस्पून भर के मैं ये कुटी हुई काली मिर्च वो इसमें डाल रही हूँ। आपने पिसी हुई नहीं डालनी, पिसी हुई डालेंगे तो बहुत तेज़ी आ जाएगी। और इसके साथ 4 से 5 टेबलस्पून भर के मैं इसमें दही डाल रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा दही नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जब हम दही बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो आपकी जो मैरिनेशन है वो मसाला जो है आपके गोश्त के साथ चिपकता नहीं है। आपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है और हाथों की मदद से इसको मसाले को मैरिनेट करना है। बोटियों के साथ मसल मसल के लगाना है। इस तरह अच्छी तरह आपने मसलना है। हाथों के साथ लगाएंगे तो अंदर तक जज़ब होगा। अब 2-3 लीमू ले लेने हैं और इस तरह हाथों के अंदर डाल के आपने निचोड़ लेने हैं। हाथों में इस तरह करने से ये होगा, इसका जो गूदा है वो आपने साथ ही जो गोश्त है उसमें डाल देना है और बीज जो है अलहदा होते जाएंगे। बीज अलहदा कर दें और गूदा भी इसके साथ ही डाल दें। 2 से 3 आपने लेमन लेने हैं वो डाल दिए। अब इसको दोबारा अच्छी तरह मसल के रख देना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रख दें, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 से 4 घंटे आपने इसको मैरिनेट करना है, लेकिन गर्मी है आपने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। इसको 3-4 घंटे मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। 3-4 घंटे हो गए हैं। ये देखें हमारा जो दही कम डालने का ये हुआ है कि सारा मसाला गोश्त के साथ चिपका हुआ है, वरना वो मैरिनेशन जो है दही के साथ रह जाती थी। अब मैंने ऑयल को गरम किया है, अच्छा ऑयल गरम कर दिया। ये स्टेप मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैं डालते हुए दोबारा जो बंच डालूंगी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। फुल ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और आपने ये सारे पीसेस एक लेयर में डालने हैं, एक के ऊपर दूसरा नहीं डालना है। और इसको 5 मिनट एक तरफ से 5 मिनट दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब आपका ये जो गोश्त है इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, कलर आ जाएगा, आपने सारे पीसीस को निकाल लेना है। तकरीबन 10 मिनट इसको फ्राई करना है, लेकिन तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे नहीं। इस तरह का कलर होना चाहिए। अब ये सारे पीसीस जो है मैं इनको फ्राई कर लिया है, निकाल देती हूँ। ऑयल जो है आपने अच्छी तरह इसका स्टेन कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह निकाल देना है। आप दूसरी तरफ स्टेनर रख लें और इसमें डाल दें।
ये देखें दूसरा बंच इस तरह डालना है। दूसरा बंच डालते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है, यकदम सारा नहीं डालना है, एक एक पीस करना है। अगर यकदम सारे पीसीज आप इसमें ऑयल में डाल देंगे तो ऑयल जो है आपका गर्म हुआ होगा और उबल के बाहर निकल आएगा। इसलिए आपने राम राम से एक पीस डालना है, थोड़ा सा ब्रेक लेनी है, दूसरा पीस डालना है। इस तरह आपका ऑयल बाहर नहीं निकलेगा। अब ये जो सारा रोस्ट है मैंने इसको फ्राई कर लिया। ये देखिए मसाला बिल्कुल चिपका हुआ, बिल्कुल नहीं उतरा। दही कम डाला करें जब रोस्ट बनाना है। ये देखिए माशाल्लाह लुक कितनी अच्छी आ रही है, तिल डालने से इसकी लुक और अच्छी आ गई है। 10 मिनट मैंने इसको रख दिया था ताकि जो इसके अंदर और पानी है वो भी निकल जाए। ये 10 मिनट में ये पानी निकल गया है। अब आपने फाइल पेपर लेना है, इस तरह हर घर में फाइल पेपर रहता है, नहीं है तो आप मार्केट से ले आएँ। अगर आपने बेस्ट वो जो स्टीम रोस्ट है वो वाला बनाना है तो आपने इस तरह का फाइल पेपर ले लेना है और इसमें थोड़ी बोटियाँ डाल दें। अगर आप चाहते हैं तो एक एक बोटी को भी फाइल पेपर में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में करना है तो इस तरह आपका फाइल पेपर जो है बहुत ज़्यादा होगा। आपने 4-4 5-5 बोटियों का इस तरह फाइल पेपर में लपेट लेनी है और अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने मेहमानों के हिसाब से थोड़ा सा आपने पीसीस डाल के 4-5 बोटियां डाल के इस तरह फाइल पेपर के साथ अच्छी तरह इसको कवर कर देना है। बिल्कुल इसकी हवा जो है बिल्कुल निकले ना, कोई सुराख ना हो, कुछ भी ना हो, अच्छी तरह आपने कर लेना है। जो हड्डी वाली बोटियां हैं वो अलहदा कर लें, जो गोल हैं वो उनको अलहदा कर लें। इस तरह आपका जो गोश्त है वो स्टीम होने में आसानी हो जाएगी। ये मैंने कर लिया। अब आपका जो फाइल पेपर का रोल है जब हम बंद करते हैं दोबारा खोलना होता है तो वो आराम से खुलता नहीं है और इसका किनारा नहीं मिलता। इस तरह आपका फाइल पेपर बहुत ज़ाया होता है। जब भी आप फाइल पेपर इस्तेमाल कर लें तो इसको जब दोबारा फ़ोल्ड करना है तो इस तरह रोल करना है, फ़ोल्ड करके आपने रख देना है तो आपको जो किनारा है आराम से मिल जाएगा और आपका फाइल पेपर ज़ाया होने से बच जाएगा। अब आपने प्रेशर कुकर लेना है और इसमें पानी डाल लेना है। इस तरह का स्टैंड ले लें, नहीं है तो चूल्हे के ऊपर जो इस पर हम खाना बनाते हैं वो स्टैंड भी आप रख सकते हैं। इस तरह उसमें रख दें और ये दोनों पैकेट जो है मैं इसमें रख रही हूँ और कुकर को आपने अच्छी तरह बंद कर देना है और चूल्हे पे रख देना है। जब आपकी ये विसल जो है वो चलना शुरू हो जाए तो आपने इसका जो फ्लेम है लो कर देना है, मीडियम लो, और इस बाद लो फ्लेम पे इसको 1 घंटा विसल के साथ चलने देना है। 1 घंटा हो गया है, अब इसको खोल के देख लेते हैं। लेकिन आपने अच्छी तरह इसकी गैस निकाल लेनी है, आपने देख लेना है बिल्कुल गैस निकल गई है और फिर आपने ढक्कन को खोलना है क्योंकि प्रेशर कुकर आजकल अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं, बहुत हादसे हो रहे हैं। बहुत एहतियात से इसको खोला करें, पहले देख लिया करें कि बिल्कुल इसकी गैस निकल गई है। अब ये जो फाइल पेपर के पीसेस हैं जिसमें गोश्त है हम इसको निकालते हैं। मैं इस तरह फोक के साथ, ये जो चिमटा है इसके साथ निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं निकल रहा और आपने हाथ बचा के इस टाइम पे आपने जो फाइल पेपर में गोश्त है उसको निकालना है क्योंकि इसके अंदर स्टीम है, आपका हाथ भी जल सकता है। चिमटे के साथ नहीं निकला, आप मैंने इस तरह 2 ग्लव्स पहन लिए हैं वो उसके साथ कर लिए है। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो कपड़ा अच्छी तरह अपने हाथों पर लपेट लें और इसके साथ आप इसको ये जो पीसेस हैं फाइल पेपर है इनको निकालना है बहुत एहतियात से क्योंकि पानी भी आपका गर्म है और इसमें स्टीम भी है और जब इसको खोलना है तो तब भी बहुत एहतियात से खोलना है। ये देखें इसके अंदर अभी पानी है क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। अगर तेज़ फ्लेम पे पकाते, तेज़ चूल्हे पे पकाते तो पानी जल जाता और आपका रोस्ट वैसा ना बनते। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खुशबुएं फैली हुई हैं, ऐसे लग रहा है किसी शादी हॉल में बैठे हैं। शादियों जैसा आपने रोस्ट अगर बनाना है तो इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े का बना है, बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है, हाथ बचा के आपने इस टाइम ये देखें कितना नरम हो गया है, बिल्कुल जूसी सा। मैंने ये रान के पार्ट से किया है, अगर आपके पास रान का नहीं है तो आप कोई भी गोश्त का हिस्सा ले लें, उससे भी बना सकते हैं। चांप से भी इस तरह करके उनको भी मैरिनेट करके बना सकते हैं, उनकी भी रोस्ट बना सके, जो भी आपके पास गोश्त है। अगर बीफ का है तो इसको टाइम ज़रा आपने 1.5 घंटा लगाना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, आया मुंह में पानी। अगर मुंह में पानी आया है तो आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह ये जूसी सा रोस्ट जो भी खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा और आपसे रेसिपी लिए बगैर नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे फीडबैक दें, कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों ने बनाई तो कैसे बनी। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए राजदा होम कुजीन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजदा होम कुजीन को दुआएं देते इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।